नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एड्रेसिंग स्कीम के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप सीमेंस पीएलसी पे, डेल्टा पे या मित्सुबिशी पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में बस केवल एक दो पीएलसी पे सिखाया जाता है। तो आपको वहाँ पर जब आप अदर पीएलसी पे प्रोग्राम करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आपको एड्रेसिंग स्कीम समझ में नहीं आता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 4 पीएलसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीएलसी हैं, इंडस्ट्री में यूज होती हैं, उनकी एड्रेसिंग स्कीम के बारे में समझाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सीमेंस पीएलसी की, जो कि इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे है। अपने इंडिया में तो कम, बट आउट ऑफ कंट्री में अगर कहीं भी बात करें तो सीमेंस ज़्यादा यूज होता है। अपने यहाँ स्नाइडर यूज होता है, मित्सुबिशी यूज होता है, डेल्टा यूज होता है, एलन बेडली यूज होता है। सीमेंस भी होता है बट उस लेवल पे नहीं होता है जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि सीमेंस थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर मैं सीमेंस की एड्रेसिंग स्कीम के बारे में बात करूं तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सीमेंस में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनपुट का एड्रेस क्या लेते हैं। देखिए, इनपुट के लिए हम लोग सीमेंस में एड्रेसिंग जो देते हैं I0.0 से शुरू करते हैं। और जो सीमेंस होता है ये 8 बिट का एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है। डेल्टा भी 8 बिट का एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है। मित्सुबिशी भी 8 बिट का एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है। लेकिन अगर मैं एलन बेडली की बात करूं तो ये 16 बिट का भी एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है। एलन बेडली में जैसे कि आपने माइक्रोलॉजिक्स 1000 पे शायद काम किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब हम लोग इनपुट आउटपुट के एड्रेसिंग लेते हैं तो वो 16 बिट तक सपोर्ट करता है। अभी जब मैं एड्रेसिंग लिखूंगा तो आपको सारी बातें क्लियर होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर मैं सीमेंस में इनपुट की बात करता हूँ तो एड्रेसिंग कहाँ से शुरू होती है? I0.0 से। और अगर नेक्स्ट एड्रेसिंग लेना है तो I0.1। अगर उसके आगे लेना है तो I0.2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहाँ तक ये जाएगा? ये जाएगा आपका I0.7 तक जाएगा। ओके। अगर मैं बात करूं, हमें और भी एड्रेस लेना है तो ये कहाँ से शुरू होगा? I1.0 से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा? I1.7 तक जाएगा। हमें और भी एड्रेस चाहिए तो I2.0 से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा? I2.7 तक। ऐसे ही जितने इनपुट हम लगाएंगे इस तरीके से एड्रेसिंग बढ़ता रहेगा। अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट के लिए क्या एड्रेसिंग देंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट के लिए सीमेंस में जो हम एड्रेस देते हैं वो हम देते हैं Q0.0 पहले एड्रेस के लिए। दूसरा एड्रेस देना हुआ तो Q0.1। तीसरा एड्रेस देना हुआ तो Q0.2। और ऐसे ऐसे करके हमें आठवां एड्रेस देना है तो हम कहाँ तक जाएंगे? Q0.7 तक। उसके आगे मुझे एड्रेस देना है तो ऐसा नहीं कि आप Q0.8 लिखेंगे, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको अगर आठवां एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए Q1.0, Q1.1। आपको इस तरीके से एड्रेस देते देते कहाँ तक जाना है? Q1.7 तक जाना है। आपको और भी चाहिए तो Q2.0 से शुरू करिए आप, और कहाँ तक जाएंगे? Q2.7 तक जाएंगे। तो ये तो बात हो गई इनपुट आउटपुट की। अगर यहीं पर हम बात करते हैं टाइमर के लिए, या सबसे पहले मेमोरी की बात कर लेते हैं कि जो मेमोरी की एड्रेसिंग देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीएलसी के अंदर हम लोग मेमोरी बिट से भी काम करवाते हैं। आपने देखा होगा इनपुट से हम पहले मेमोरी की होल्डिंग करते हैं, फिर मेमोरी से किसी आउटपुट को ऑन करते हैं। तो अगर मैं मेमोरी की बात करूँ सीमेंस में, तो मेमोरी का एड्रेस देते हैं M0.0 से। और ये भी कहाँ तक जाएगा? ये M0.7 तक ही जाएगा। नेक्स्ट मुझे मेमोरी लेना है तो M1.0 से शुरू करेंगे और ये M1.7 तक जाएंगे। हमें और भी मेमोरी चाहिए, हो सकता है 2000 मेमोरी हो तो ये M2000.0 से लेकर के M2000.7 तक जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट मेमोरी की एड्रेसिंग देते हैं। अब बात आती है टाइमर और काउंटर की, कि टाइमर और काउंटर का एड्रेस क्या देते हैं। तो सीमेंस में अगर मुझे टाइमर का एड्रेस देना है तो टीआईए पोर्टल के अंदर ना डायरेक्टली कोई एड्रेस नहीं होता है। जब हम पीएलसी में टीआईए पोर्टल के अंदर टाइमर या काउंटर को जब ड्रैग करते हैं तो आप देखते होंगे वहां पर एक डेटा ब्लॉक बन जाता है। और डेटा ब्लॉक में आप कोई भी नाम लिखोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर मैं माइक्रोबिन की बात करूं, मैं लोगो पीएलसी की बात करूं, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि डेटा ब्लॉक बनता है। तो वहां पर हमें टाइमर का एड्रेस देना पड़ता है। टाइमर का एड्रेस जब हम देते हैं तो कैसे देते हैं? टाइमर के लिए T0, T1, T2, और ये कहाँ तक जाएगा? जितना टाइमर के अंदर, ओ जितना पीएलसी के अंदर टाइमर होगा। जैसे एक पीएलसी के अंदर मान लीजिए 256 टाइमर है, तो ये एड्रेस कहाँ तक जाएगा? 255 तक जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं काउंटर की, तो काउंटर के लिए एड्रेस कैसे लिखा जाएगा? C0 से शुरू होगा, C1, C2, और ये भी कहाँ तक जाएगा? मान लो 256 अगर काउंटर है तो ये C255 तक जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट की, आउटपुट की, मेमोरी की, टाइमर की, काउंटर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, जो एड्रेसिंग स्कीम है वो देते हैं। अच्छा,
एक आता है मेमोरी हमारा, जिसको डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं। उसके अंदर मुझे वैल्यू सेव करना है, ठीक है। मेमोरी के अंदर मुझे वैल्यू सेव करना है, तो वहां पर डबल वर्ड की मेमोरी होती है, सिंगल वर्ड की मेमोरी होती है। तो अलग अलग पीएलसी में वैल्यू को सेव करने के लिए अलग अलग मेमोरी से डिनोट किया जाता है। जैसे कि इसमें मैं बात करूं तो इसमें हम लोग एमडी ले लेते हैं, एमडब्ल्यू ले लेते हैं, एमबी ले लेते हैं। एमबी का मतलब बाइट होता है, मेमोरी बाइट। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि एमबी का मतलब होता है मेमोरी बाइट। एमडब्ल्यू का मतलब होता है मेमोरी वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है मेमोरी वर्ड। एमडी का मतलब होता है मेमोरी डबल वर्ड। तो क्या होता है कि ये अलग अलग पीएलसी में अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो ये तो बात हो रही थी अभी तक सीमेंस पीएलसी की, जो कि सीमेंस पीएलसी का हमने डिफाइन कर दिया। अब इसी के साइड में हम लिखते हैं डेल्टा पीएलसी के बारे में। तो यहाँ से हम लाइनिंग करके इसको अलग कर लेंगे, ताकि इसको हमें पहचानने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से मैं एक लाइन कर देता हूँ, और अब इधर हम लोग लिखेंगे डेल्टा पीएलसी का एड्रेसिंग स्कीम। ये जो नोट्स है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के ये नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास सारी एड्रेसिंग स्कीम हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा में जो इनपुट का एड्रेस लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं? इसमें हम लिखते हैं x00, दूसरा होगा तो x01, तीसरा होगा तो x02, और ये कहाँ तक जाएगा? x07 तक जाएगा। नेक्स्ट एड्रेस लिखना होगा तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? x10 से, उसके बाद में x11 हो जाएगा, उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा? x17 तक। फिर मुझे अगर और आगे जाना है तो ये कहाँ से शुरू होगा? x20 से शुरू होगा, x21 जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा? x27 तक जाएगा, क्योंकि ये 8 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करती है। सेम अगर आउटपुट की एड्रेसिंग लिखना है तो हम लिखेंगे y00, y01, y02, और ये कहाँ तक जाएगा? y7 तक जाएगा। ओके। और भी आगे हमें लेना है तो y10, y11, और ये कहाँ तक जाएगा? y17 तक जाएगा। ओके। ऐसे ही अगर इसमें हमें मेमोरी लेना है तो मेमोरी के लिए हम डायरेक्टली M0, M1, M2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा? ये भी आपका जाएगा M7 तक। उसके बाद में फिर लेना होगा तो क्या हो जाएगा? M10, M11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एड्रेसिंग हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर मैं इसमें टाइमर और काउंटर की बात करूं तो टाइमर और काउंटर का जो एड्रेस होता है ये सेम होता है। इसमें भी T0, T1, T2, T3 इस तरीके से जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? जितना टाइमर होगा, मान लीजिए 256 टाइमर है तो T255 तक जाएगा। काउंटर की अगर मैं बात करूँ तो काउंटर में एड्रेस भी ऐसे होगा, C0, C1, C2, C3, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा C255 तक। अगर इसमें हमें कोई वैल्यू सेव करना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? डी लेते हैं। एड्रेसिंग क्या डिनोट करते हैं? डी। डी से क्या होता है? डबल वर्ड की मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू सेव करते हैं। जैसे हमने D0 ले लिया, D1 ले लिया, D2 ले लिया, ये हम लोग क्या लेते हैं? ये वैल्यू सेव करने के लिए लेते हैं। जैसे मान लो टाइमर की कोई वैल्यू आ रही है, काउंटर की वैल्यू आ रही है, उसको हमें सेव करना है तो हम लोग ये एड्रेस लेते हैं। अच्छा, अब बात करें अगर हम सुप्ति पीएलसी की, तो थोड़ा सा मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और ये नोट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, ठीक है। और एलन बेडली को थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं, और ये जो 8 बिट है इसको भी साइड में कर लेते हैं। ओके। तो अब अगर मैं मिसुफ्ती की बात करूं तो यहाँ पर भी मैं एक लाइनिंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो इस लाइनिंग को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ये नोट्स प्रॉपरली जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ सेम यही नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिसुफ्ती के पास मैंने रख दिया। और मिसुफ्ती की एड्रेसिंग स्कीम की बात करें तो अगर आप डेल्टा का एड्रेसिंग स्कीम सीख गए तो आप मिसुफ्ती का एड्रेसिंग स्कीम सीख जाओगे। मिसुफ्ती के इनपुट का जो एड्रेस होता है सेम डेल्टा के जैसे होता है ना, तो यहाँ से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ कि सेम डेल्टा के जैसे ही होता है। जो आउटपुट का एड्रेस होता है ये भी सेम होता है, जो मेमोरी का एड्रेस होता है ये भी सेम होता है, और जो टाइमर और काउंटर का एड्रेस होता है ये भी सेम होता है। ओके, क्या होता है? सेम होता है। और जो हम ये डेटा रजिस्टर लेते हैं ये भी सेम ही लेते हैं वैल्यू सेव करने के लिए। जैसे आप डेल्टा के अंदर x0 y0 देते हैं, वैसे आप मिसुफ्ती के अंदर भी x0 y0 दे सकते हैं, और इसी एड्रेसिंग स्कीम पे ये काम करता है। बात आती है एलन बेडली की, क्योंकि एलन बेडली का एड्रेसिंग स्कीम अलग होता है। तो इसका एड्रेसिंग स्कीम मैं आपको लिख करके समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका एड्रेसिंग स्कीम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भी इसको लाइनिंग कर देता हूँ ताकि ये भी सेक्शन अलग हो जाए। तो इसको लाइनिंग करने के लिए इसको यहाँ पे रख देते हैं, और बात करते हैं एलन बेडली की, ठीक है। तो एलन बेडली में इनपुट का जो एड्रेसिंग स्कीम होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इसमें हम इनपुट के लिए लिखते हैं, आपने देखा होगा तो I:0/0। नेक्स्ट लेना है तो I:0
0/1। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा i:0/15 तक। 15 तक क्यों जाएगा, 15 तक इसलिए जाएगा क्योंकि ये 16 बिट का एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर मुझे इनपुट लेना है तो कहाँ से शुरू होगा, i:10, ठीक है, और ये फिर कहाँ तक जाएगा, i:115। ओके, ऐसे ही अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो इसके लिए लिखते हैं O:0/0, O:0/1, और ये एड्रेसिंग स्कीम कहाँ तक जाएगा, O:0/15 तक। और फिर अगर मान लीजिए और भी आउटपुट बढ़ाना है तो O:1/0, और ये कहाँ तक जाएगा, O:1/15। अगर मैं बात करूं मेमोरी की, तो मेमोरी को एलन बेडली के अंदर बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। इसको डिनोट करने के लिए हम लेते हैं B3:0/0। उसके बाद में दूसरा लेना है तो B3:0/1, और इस तरीके से हम एड्रेसिंग करते हुए कहाँ जाते हैं, B3:0/15। ओके, क्योंकि 16 बिट का होता है तो यहाँ तक हम जाते हैं। नेक्स्ट लेना है तो B3:1/0, इस तरीके से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, B3:1/15। ओके, अच्छा, इसमें अगर टाइमर और काउंटर की मैं बात करूं तो टाइमर के लिए इसमें हम लोग लिखते हैं T4:0, T4:1, और जितना टाइमर होगा, मान लीजिए इसके अंदर 40 टाइमर होता है तो T4:39 तक ये जाएगा। ऐसे ही काउंटर की अगर मैं बात करूं तो काउंटर के लिए लिखते हैं C5:0, C5:1, और ये कहाँ तक जाएगा, C5 जितना भी होगा, जैसे मान लीजिए 40 काउंटर है तो 39 तक जाएगा। इसमें वैल्यू को सेव वगैरह करने के लिए हम लोग एन का डिनोट करते हैं, N7 करके होता है नंबर। जैसे कि इसमें D0 होता है, इसमें MD होता है, ऐसे इसमें N7 होता है। तो वहां से हम वैल्यू को सेव करते हैं, वैल्यू को सेंड करते हैं। तो नॉर्मली ये 4 पीएलसी की बात थी, जो कि सीमेंस, डेल्टा, मित्सुबिशी और एलन बेडली मैंने बताया है। चलो मैं एक पीएलसी की बात और बता देता हूँ, बहुत आसान है वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं बात करता हूँ स्नाइडर की। तो जब आप स्नाइडर में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट की एड्रेस जो होती है सीमेंस के जैसे ही होती है, लेकिन स्नाइडर में क्या होता है ना, कि जैसे आप एड्रेसिंग लिख रहे हो तो आपने लिखा i:0.0, तो आपको इसके आगे परसेंटेज भी लगा देना होता है। बस आपको इतना ही डिफरेंट मिलेगा। इनपुट आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ, टाइमर काउंटर तो उसमें अलग है। टाइमर के लिए परसेंटेज TM0 लिखते हैं, काउंटर के लिए कुछ और लिखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट की स्नाइडर पीएलसी के अंदर, तो वहां पर क्या है, सिर्फ परसेंटेज आपको लगा देना है और i:0:0। ठीक है, बस ये हो गया आपका इनपुट का एड्रेस और सेम आउटपुट का एड्रेस। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम आपको स्नाइडर के बारे में बताएंगे, सिलेक्ट पीएलसी के बारे में, ओमरॉन की एड्रेसिंग स्कीम के बारे में। आज की वीडियो में हमने 4 पीएलसी को कवर किया है और हमने कोशिश किया है कि इन 4 पीएलसी के एड्रेसिंग स्कीम को आपको समझाया जाए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। एलन बेडली के अंदर भी दो तीन सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि कुछ लोग RS माइक्रो इंग्लिश पे प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, RS माइक्रो इंग्लिश पे प्रोग्रामिंग करते हैं। कुछ लोग CCW सॉफ्टवेयर आता है, इस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसे कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग भी चेंज होता रहता है। किसी में एड्रेसिंग स्कीम कुछ सपोर्ट करता है, किसी में कुछ सपोर्ट करता है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो मैंने बताया है आपको, सीमेंस, डेल्टा, मित्सुबिशी, एलन बेडली, ये एड्रेसिंग स्कीम आपको देखने को मिलेंगे और शायद आप इस पे काम भी कर रहे हो। तो अगर वीडियो में आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट हमारी वीडियो पे मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।